अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमनल कुरआन सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिद दाई इला खैरिल अदियान इलल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही इलल इहसान अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीम इमदादकुन इमदादकुन अज़बंद गम आज़ादकुन दरदीन दुनिया शादकुन या गौसे आज़म दस्तगीर गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा या सिद्दीको या उमरो या उस्मानो या हैदर दफ़ा शरकुन खैर आवर या शबीरो या शब्बर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से बोलें अस्सलातु वस्सलाम। ये जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जो ये दुरूद पढ़ते हैं, दुरूद हर लम्हा आशिक का काम है। वो आशिक ही क्या है जो दुरूद ही ना पढ़े। हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सखावी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने किताब लिखी अल कौलुल बदी वस्सलातु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहकामिहा व फ़ज़ाइलिहा व समरातिहा। आपने ये किताब लिखी, उसके अंदर लिखा कि ये जो दुरूद पढ़ना है ना, ये ऐसी हस्ती का तरीका है, उसका नाम इमाम अबू बकर सिद्दीक है। तो ये दुरूद बड़ी हस्ती उसका तरीका है, तो मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूबल्लाह। अच्छा सच्चा सोचदा मेयार होना चाहिदा, अच्छा सच्चा सोचदा मेयार होना चाहिदा। अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा। अल्लाह दे चाहिदा, अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा। अल्लाह हज़रत सिद्दीक दे ए दिल दी तमन्ना सी, हज़रत सिद्दीक दे ए दिल दी तमन्ना सी। यार नाल यार दा मेज़ार होना चाहिदा। अल्लाह दे हबीब नाल चाहिदा, अल्लाह दे प्यार होना चाहिदा। अल्लाह दे हबीब नाल याद करो जेड़े वेले अपने गुलामानो। ये हर आशिक की तमन्ना है कि जब हजूर की महफिल सजी हो, हजूर बैठे रहो, हजूर अपने आशिकों को याद कर रहे हो। फलां इब्ने फलां मेरा गुलाम है, फलां इब्ने फलां भी मेरा गुलाम है, फलां इब्ने फलां भी मेरा गुलाम है। क्या याद करो जेड़े वेले
अपने गुलामानो मेरा भी गुलामा चे शुमार होना चाहिदा, मेरा भी गुलामा चे शुमार होना चाहिदा। अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा। अल्लाह मिलकर बोले अल्लाह दे हबीब नाल अच्छा सच्चा सोचदा, अच्छा सच्चा सोचदा म्यार होना चाहिदा। अल्लाह दे हबीब नाल अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद बंदन चीज़ आपके सामने सूरह ज़ुमर से एक आयत करीमा का जुज़ पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। ये महफिल पाक करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में बैठना, हमारा जिक्र व अज़कार करना, करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते पढ़ी, नाते पढ़ना, तिलावत हुई तिलावत करना, मोहब्बत से आके बैठ जाना, अल्लाह कबूल फरमाए। ये महफिल अल्लाह तबारक व तआला का यहाँ जिक्र करना, मुझे जो हुक्म मिला है वो है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की बात करनी है। तो यकीनन करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत नबी हैं, यकीनन रहमत हैं करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अल्लाह तबारक व तआला करीम आका के सदके ही ये हम महफिल सजा के बैठे हुए हैं। दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक की हमें बरकतें अता फरमाए, जिस मकसद के लिए सजाई जा रही है उस मकसद को पूरा फरमाए। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत करीमा पढ़ी है, तिलावत की है, आयत का तर्जमा करते हैं और बयान मुकम्मल इंशाल्लाह हो जाएगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल महबूब आप लोगों से खिताब करें। तवज्जो से बात सुनिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को फरमाया कुल महबूब आप लोगों से खिताब करें। हज़रत सैयदना नाइमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं लफ्ज़ कुल कहकर अल्लाह तबारक व तआला लोगों को अपने महबूब की शान बता रहा है, बता रहा है कि लोगों है तो ये महबूब की जबान, लेकिन हकीकत तो ये है कि जाहिर तो नजर आ रहा है कि महबूब की जबान ही है, लेकिन ये खुदा बोल रहा है, खुदा का कलाम सुनाया जा रहा है। फरमाया कुल महबूब लोगों से खिताब करें। खिताब क्या है? अब देखें खिताब कर रहे हैं महबूब, खिताब क्या है? फरमाया या इबादी अल्लज़ीना, यहाँ हरफ निदा है, किसी को बुलाने के लिए बोला जाता है। फरमाया कि महबूब लोगों को खिताब करो। अब हजूर लोगों से खिताब कर रहे हैं। खिताब क्या है? करीम आका ने फरमाया या इबादी अल्लज़ीना, फरमाया या इबादी। अब अल्लाह का फरमान महबूब पहुंचा रहे हैं क्या? फरमाया ए मेरे बंदो, ए मेरे। आप तर्जमा करते जाएं साथ साथ ताकि ये माहौल बना रहे। अगरचे चंद बैठे हैं लेकिन ये महफिल का माहौल बरकरार रखने के लिए आपको भी साथ देना पड़ेगा। कुरान का तर्जमा आप साथ करते जाएं, साथ जिक्र अज़कार करते रहें। महफिल में आकर महफिल सुनकर चले जाएंगे, अल्लाह फिर भी महफिल की बरकतें अता फरमा देगा। ये महफिल की बरकतें तो मिल ही जाती हैं, लेकिन क्यों ना हो कि हम साथ कुरान भी पढ़ते रहें, साथ सुबहान अल्लाह भी कहते रहें। महबूब ने फरमाया कि या इबादी, बंदो अब सुनो, अल्लाह तुम्हें बुला रहा है। क्या? फरमाया ए बंदो, ए मेरे बंदो। क्या? फरमाया असरफू अला अनफुसिहिम, फरमाया जिंदगी में कभी कमी पेशी हो जाए ना, पंजाबी दी ज़बान है, जिंदगी च कभी वादा काटा हो जाए ना, ला तकना तो परेशान नहीं होना। जिंदगी च कोई वादा काटा हो जाए ना, कोई परेशानी कमी पेशी हो जाए, कमी पेशी हो जाए, असरफू अला अनफुसिहिम, अपनी जानों पर जुल्म कर लो, कभी जिंदगी में कमी पेशी हो जाए, वादा काटा हो जाए, ला तकना तो परेशान नहीं होना। क्यों? मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत है ना,
अल्लाह की रहमत है ना, ये मुजाफ मुजाफ इलैह का तर्जुमा है। उलमा बैठे हैं, मुजाफ रहमतिल्लाह, मुजाफ मुजाफ इलैह का तर्जुमा है। मुजाफ और मुजाफ इलैह का तर्जुमा किया जाता है ना, तो उसके मुराद ये लिया जाता है। देखें, जैसे मिसाल देने लगा हूँ, कलमु ज़ैदिन, जैद का कलम, जैद का कलम, कलम जैद नहीं, जैद कलम नहीं, कलम जैद नहीं। किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, किताब अल्लाह नहीं, अल्लाह किताब नहीं। यहाँ अल्लाह ने फरमाया मिन रहमतिल्लाह, जब तुम्हें कोई परेशानी आ जाए, जिंदगी में कमी पेशी हो जाए, तो परेशान नहीं होना। क्यों? फरमाया अल्लाह की रहमत है। अब हम पूछ लेते हैं, जहरी बात है, मुजाफ मुजाफ अलैह का तर्जुमा ये होता है कि अगर किताबुल्लाह है तो अल्लाह किताब नहीं, किताब अल्लाह नहीं। अब देखिए, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की रहमत, अल्लाह अल्लाह। हम कुरान से पूछ लेते हैं, कुरान बता अल्लाह की रहमत कौन है? कुरान बोले वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह की रहमत एक है, वो कायनात में इमामुल अंबिया है। अल्लाह की रहमत है वो कौन सी रहमत है? वो इमामुल अंबिया है। वो इमाम, आगे चलें, वो रहमत कौन सी है, कैसी रहमत है? इतनी आलीशान वो मकाम मर्तबा वाली रहमत कौन है? यही भी कुरान से पूछ लेते हैं, कुरान बता वो रहमत क्या है, वो कौन सी रहमत है? कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह करीम ने फिर फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। और फरमाया कि लोगों, ये बात याद रखना, जब आपके पास आम में से जब अजीम रसूल आ जाए, वो रसूल काम क्या करता है? फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम। फरमाया वो महबूब इतनी शानों वाला है, इतनी शानों वाला है। ओए उम्मतियों, ओए महबूब के गुलामों, परेशान तुम होते हो तो महबूब तड़प जाते हैं, महबूब भी तड़प जाते हैं। तुम्हारी परेशानी जो है ना, वो महबूब को भी गिरा गुजरती है। और महबूब कैसे हैं? अल्लाह करीम ने फरमाया महबूब ऐसे हैं कि मोमिनीन पर फजल करने वाले भी महबूब हैं, और महबूब जो हैं मोमिनीन के लिए वो महबूब रहमत महबूब है। तो यकीनन अब कुरान का तर्जुमा दोबारा करेंगे, लेकिन हदीसों से पूछ लेते हैं कि वह महबूब नबी कैसे महबूब नबी हैं। हज़रत सैयदना उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना बअसनी रहमतल लिल आलमीन व हुदन लिल आलमीन। हज़रत सैयदना उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि करीम आका ने फरमाया, लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भी भेजा है, और तमाम जहानों के लिए अल्लाह ने मुझे हिदायत भी बना के भेजा है। रहमत भी मैं हूँ। इतनी शानों वाले नबी हैं, इतने मकाम वाले नबी हैं। सुने सुने कितनी शानों वाले नबी हैं। एक मर्तबा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने एक शख्स को पकड़ कर लाए मदीना के अंदर। हजरत सैयदना, वो सहाबी रसूल हैं, हजरत सुमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप अपने ना ईमान लाने का वाकया बयान फरमाते हैं कि मैं ईमान क्यों लेकर आया, ईमान कैसे लेकर आया। अब देखिएगा, तवज्जो से सुनिएगा बात को। हजरत सैयदना सुमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं कि मेरे ईमान लाने का सबब क्या बना। आप फरमाते हैं मेरे ईमान लाने का सबब ये बना, जब मदीना शरीफ के अंदर सहाबा कराम अलैहि रिदवान वो हजरत सैयदना सुमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पकड़ के लाए, सतून के साथ बांध दिया। लगातार 3 दिन तक सहाबी रसूल सतून के साथ बंधे रहे। वो गुलाम पहले मुसलमान नहीं थे, फरमा रहे 3 दिन सतून के साथ बंधे रहे। अब क्या हुआ, करीम आका तशरीफ लाए। करीम आका ने फरमाया सहाबा खोल दो। सुनिएगा, सहाबा का ईमान देखे। सहाबा ने ये इतराज नहीं किया, या रसूल अल्लाह क्या हम खोल दें, 3 दिन हो गया बंधे हुए, कोई हिसाब नहीं लेंगे। मेरे करीम आका ने जैसे इशारा किया ना, खोल दो। सहाबा ने खोल दिया। सहाबा को यकीन था मेरे नबी की जबान पर, मेरे करीम आका जो भी कह रहे हैं हर बात में मेरे करीम आका की हिकमत होगी।
करीम आका सहाबा को यकीन है। अब हजरत सुमामा रदी अल्लाह तआला अन्हु गए, बाहर जाते हैं, बाग में गुस्ल करते हैं, गुस्ल करके ना वापस लौट कर आते हैं। हजरत सुमामा रदी अल्लाह तआला अन्हु 3 दिन तक मस्जिद में रहे, मंजर देखते रहे, गुलामों को देखते रहे, इमाम उल अंबिया की बारगाह को देखते रहे, गुलामों का अदब भी देखते रहे। अब हजरत सुमामा रदी अल्लाह तआला अन्हु गए हैं, गुस्ल किया, गुस्ल करके वापस आए, करीम आका की बारगाह में बैठ कर कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बैठकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, कसम उठाते हैं खुदा की कसम, या रसूल अल्लाह दुनिया जहान में मुझे सबसे जो बुरा चेहरा लगता था ना आपका लगता था, लेकिन अब फरमाते हैं आपका चेहरा सारे चेहरों से मुझे महबूब चेहरा लगता है। आपका चेहरा सारे चेहरों से महबूब चेहरा है। फिर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे आपका शहर सारे शहरों से बुरा शहर लगता था, लेकिन आपका शहर जो है सारे शहरों से महबूब शहर लगता है। करीम आका वो हजरत सुमामा रदी अल्लाह तआला अन्हु को किसने बता दिया कि यहाँ बारगाह आना है ना, इस बारगाह में तो गुस्ल करके आना है, गुस्ल करके आना। क्यों? ये पाकों की बारगाह है, यहाँ पाक आ जाते हैं, यहाँ तो नापाक भी आए तो पाक हो जाते हैं। वो सहाबा को देखते रहे 3 दिन सहाबा को देखते रहे। जो भी सहाबा कराम सहाबियों में से जो भी सहाबी आता था, इतना अदब इतना पकीजा होके आता था कि हजरत सुमामा ने भी देखा कि ये बारगाह ऐसी बारगाह है कि जहाँ मैंने आना है ना, गुस्ल करके आना है और पाक होके आना है। और करीम इतने हैं कि मैं अगरचे जैसा भी हूँ, जैसे ही मैं आऊंगा ये इतने रहमत नबी हैं कि मुझे अब माफ फरमा देंगे। जैसे ही सुमामा आते हैं करीम आका माफ फरमा देते हैं। ये मेरे करीम आका हैं, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना अब्दुल्ला बिन जाफर रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए एक बाग की तरफ, नसारी सहाबी था उसके बाग की तरफ गए। एक ऊंट आया, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऊंट आया तो ऊंट के आंखों से आंसू आ रहे थे। वो कितने रहमत नबी हैं, कितने रहमत देखें, कितने रहमत नबी हैं। मेरे नबी बड़े रहमत नबी हैं। आंखों से आंसू हैं, ऊंट आया आंखों से आंसू हैं, दुखड़ा सुनाया। जब मेरे नबी ने ऊंट का दुखड़ा सुना ना तो मेरे हजूर के भी आंखों से आंसू आने शुरू हो गए। मेरे हजूर की आंखों से आंसू आए। मेरे करीम आका ने ऊंट के कान के नीचे हाथ फेरा, चुप कराया। फिर मेरे हजूर ने फरमाया ये ऊंट किसका है, किसका ऊंट है ये? सहाबा ने बताया फलां का है। फलां ने कहा या रसूल अल्लाह ये ऊंट मेरा है। मेरे हजूर ने फरमाया ये तेरी मुझे शिकायत कर रहा है कि या रसूल अल्लाह ये फलां गुलाम है ना, ये काम मुझसे ज्यादा ले लेता है, चारा मुझे थोड़ा देता है। या रसूल अल्लाह काम तो ज्यादा ले लेता है, चारा थोड़ा देता है। ये मेरे नबी हैं कि जिनका मकाम ये है, इतने रहम नबी हैं कि दुखड़ा सुनाने के लिए इंसान को दूर की बात है, जानवर भी बारगाह रिसालत में दुखड़े सुनाने के लिए आ जाते हैं। बारगाह रिसालत में आ तो सही, जरा सर झुका तो सही, वो दुखड़े सुन लेते हैं, दुखड़े सुन लेते हैं। ये मेरे नबी हैं, मेरे नबी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शान वाले। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे अंबिया में रहमत लक़ब पाने वाले, खुदा जिसके सीने में कुरान उतारे, मोहम्मद हमारे। हाँ हाँ मेरे आका बड़ी शान वाले आका है, बड़ी। ये तो
ऊंट है ना, अब देखिए इसके पास सांस भी है, दिल भी है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको जान भी दी है। बेजान पर मेरे आका इतने रहम करने वाले हैं। हजरत सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, ये आपने बात सुनी हुई है, उसके अंदर एक मैंने बात करनी है। जब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मेहराब लाया गया, मिंबर लाया गया, आप करीम आका पहले एक लकड़ी पर खड़े होकर खुतबा दिया करते थे। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस लकड़ी को जुदा किया ना, तो जब मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए तो उस लकड़ी को पास साइड पे रखा। अब वो लकड़ी जो थी इतने जोर से रो रही थी, इतना जोर से आंसू बहा रही थी। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतरे, लकड़ी को पास बुलाया, लकड़ी को पास पकड़ा, अपने सीने से लगाया। मेरे करीम आका फरमाते हैं, मेरे हजूर का फरमान सुनिए, मेरे करीम आका ने फरमाया, खुदा की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मोहम्मद की जान है, अगर मैं इस लकड़ी को अपने सीने से ना लगाता, अगर इस लकड़ी को अपने रहमत जैसे हाथ ना लगाता, फरमाया इस लकड़ी से मैं मोहब्बत ना करता, तो खुदा की कसम ये लकड़ी क़यामत तक मेरी जुदाई में आंसू बहाती रहती, आंसू जुदाई क़यामत तक ये आंसू बहाती रहती। अरे वो जानदार हैं, उनको पता महबूब ये हैं, तो बेजानों को भी पता है रहमतल लिल आलमीन यही नबी है। अब सुने कुरान मजीद का मैं तर्जुमा करके बात खत्म करने लगा हूँ। अल्लाह करीम ने फरमाया कुल, अब कुरान मजीद के आयत का तर्जुमे का जरा मजा तो लेना है ना, मोहब्बत भरा तर्जुमा भी करना है, मोहब्बत में आके झूम के तर्जुमा भी सुनना है। सुनिएगा, अब महबूब ना बयान फरमा रहे हैं, फरमाया या इबादियल्लज़ीना, फरमाया कि ओए अल्लाह के बंदो। अब अल्लाह के बंदे तवज्जो हो गए हैं, तवज्जो से सुन रहे हैं बात महबूब की। अब बात सुन रहे हैं तवज्जो से कि अल्लाह का महबूब बुला रहा है, और बुला किसके लिए रहा है? अल्लाह बुला रहा है। क्या फरमाया कि महबूब मेरे बंदों से कलाम करो, कहो कि ए अल्लाह के बंदो, ए अल्लाह के बंदो, असरफू अला अनफुसिहिम, जिंदगी में कमी पेशी हो जाए ना, किसी और दर पे नहीं जाना। जिंदगी में कमी पेशी हो जाए, जिंदगी में कोई ऐसा हो जाए, असरफू अला अनफुसिहिम, अगर जिंदगी में अपनी जान पर ज्यादती कर लो, कोई गुनाह कर लो, जान पर ज्यादती कर लो, ला तक़नतू, परेशान होने वाली बात नहीं है, मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह के महबूब मोहम्मद की बारगाह में आ जाना है, अल्लाह तुम्हारी कमी पेशी जो भी होगी दूर फरमा देगा। जो भी कमी पेशी होगी, ये मेरे आका का दर है, मेरे आका रहमत नबी ये हैं। अल्लाह तबारक व तआला करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत हमें भी अता फरमाए। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रहमत वाले नबी का जश्न धूम धाम के साथ मनाने, और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पर आके मिलाद सुनने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।